नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। शहर से लेकर ग्राम बलवाड़ टेकरी में निस्तार के पानी को लेकर हुए विवाद में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत बलवाड़ टेकड़ी इलाके में आपसी पारिवारिक विवाद में एक गर्भवती महिला की हत्या पड़ोसी आरोपीगण द्वारा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपीगण के मकान का निस्तार का पानी फरियादी के घर में पहुंचने लगा था और इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ। इस घटना में गर्भवती महिला के सर पर गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में कराया है और फरियादी की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी शिकारपुरा ने कहा कि मृतका गर्भवती थी और उसकी घटना में हत्या हुई है। परिवादियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बलवाड़ टेकरी में सुबह 7 बजे आपसी विवाद में मृतका अनीता बाई की मृत्यु हुई है, जिसके शव का अभी पंचनामा कराया गया है। पंचनामा उपरांत पीएम कराया जा रहा है। पीएम के दौरान जो कार्रवाई हो नतीजा आएगा, इस संबंध में हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। प्राथमिक मामला प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध है। मृतका गर्भवती। ये मृतका के परिवारजनों प्रार्थी द्वारा बताया गया है कि लैट्रिन का पानी आरोपीगण के सेप्टिक टैंक से रिस्का रोड से होते हुए मृतक के घर के भगवान वाले कमरे में और परिवार के अन्य सदस्यों वाले कमरे में जाता था, जिसको इन्होंने कहा था कि ठीक करा दिया जाए। इसी विवाद में मृतका की मृत्यु हुई है मारपीट के दौरान। अहमदगढ़ पंचायत अंतर्गत ग्राम लोधीपुरा में अचानक एक मकान में आग लग गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का काफी सामान और नकदी जल गया। लोधीपुरा क्षेत्र में एक मकान में अचानक आग लग गई। लोगों ने धुआं उठता देख आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लगभग 1 घंटे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोधीपुरा निवासी श्याम और उसकी पत्नी मीराबाई दोनों मजदूरी के लिए गए थे और बच्चे घर के ही पास खेल रहे थे। मकान में अचानक आग लगी तो आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने अपने प्रयासों से आग पर 1 घंटे में काबू पाया। इस घटना में पीड़ित परिवार ने नकदी रुपए और गृहस्थी का सामान जलने की बात बताई। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत एक बाइक और साइकिल के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम अम्बाड़ा रोड पर एक बाइक और साइकिल की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनिया पिता राम सिंह भिलाला निवासी मोरझिरा, उसका दूसरा साथी जितेंद्र पिता रेमा सिंह निवासी मोरझिरा सुबह 8:30 बजे मोहत भावसा से अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक भंबाड़ा के पास एक साइकिल चालक सामने आ गया और उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे ये रोड पर गिर पड़े। दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। घायल ने कहा कि साइकिल चालक की गलती की वजह से हमारी गाड़ी स्लिप हो गई है और ये घटना हुई है। ये हम घर जा रहे थे मुँह से और रास्ते में साइकिल से टकरा गए। साइकिल वाले को लगा नहीं, हम नहीं गिरे। कितने लोग घायल हुए हैं? हम दोनों ही थे। कब की घटना है? जैसे सुबह 8:30 बजे। कहाँ जा रहे थे आप लोग? मोरझिरा जा रहे थे, मुँह से घर जा रहे थे मोरझिरा। गुरुवार को निगम में कार्यरत सुपरवाइजरों ने अपनी क्रमोन्नति और वेतन की मांग को लेकर निगम आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। नगर निगम के अधीनस्थ बरसों से कर्मचारी सुपरवाइजर का कार्य कर रहे हैं। शहर की सफाई का जिम्मा भी इन्हीं का है। बावजूद इनको सुपरवाइजर का पद जो दिया गया है तो उसका ना तो इन्हें वेतन दिया जा रहा है और ना ही क्रमोन्नति, जिसको लेकर सभी सुपरवाइजरों ने एकता मंच की स्थापना की। उसके बैनर तले ये सभी सुपरवाइजर अपनी समस्या निगम आयुक्त के पास लेकर पहुंचे। इन सुपरवाइजरों का कहना है कि हम वर्षों से नगर निगम के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम में नए सुपरवाइजरों की भर्ती की जा रही है। इसके कारण हमारे जो पद हैं उन पदों से हम लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा। वर्षों से इस पद पर काम कर रहे हैं और उसका वेतन भी हमें नियमानुसार नहीं मिल रहा है। इसको लेकर हम नगर निगम आयुक्त से मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि सभी सुपरवाइज़र प्रभारी रूप से कार्यरत है और सेक्टर अधिकारी भी जो है वो भी प्रभारी रूप से कार्यरत है। और हमें सूचना मिली है कि बाहर से किसी 25 आदमियों को सेक्टर अधिकारी के रूप में रखा गया है, जबकि हम बरसों से निगम में सेवा दे रहे हैं। आज बरसों से जो हम जिस पद का कार्य कर रहे हैं
उस पद का हमें लाभ दिया जाए और उस पद का हमें वेतन भी दिया जाए। गुरुवार को निगम आयुक्त ने अपने कार्यालय में औचक निरीक्षण कर गैर हाजिर रहे अफसरों और कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर की जांच की। नगर निगम आयुक्त गुरुवार की सुबह 10:30 बजे अचानक नगर निगम कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचे तो देखा कि कई अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर नदारद मिले। ये देख निगम आयुक्त एक्शन में आ गए और उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से नदारद रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर को देखा। जिन अधिकारी कर्मचारियों के रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं मिली उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि नगर निगम में अधिकारियों के आने और जाने का कोई समय नहीं होता है, जिसका जब मन करता है आता है और जब मन करता है चले जाता है। निगम आयुक्त की इस कार्रवाई से अधिकारी कर्मचारी सख्ती में आ गए हैं। निगम आयुक्त ने सभी विभाग के अधिकारियों का रजिस्टर बुलवाया और उनकी एंट्री चेक कर उनके सिग्नेचर नहीं मिलने पर उन्हें एब्सेंट दर्ज किया। जिले में किसानों की ज्वार की उपज सैंपल में फेल किए जाने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने फसल के सैंपल स्वीकृत नहीं करने की शिकायत जिला कलेक्टर से की। राज्य शासन द्वारा ज्वार को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पंजीयन करवाए गए थे, लेकिन किसानों को पंजीयन मैसेज अभी तक नहीं आए हैं और जिन्हें ये मैसेज प्राप्त हुए हैं और वे लोग ज्वार लेकर मंडी भी पहुंचने लगे हैं, लेकिन उन्हें लौटा दिया जा रहा है। इसको लेकर कई किसान कलेक्टर प्रवीण सिंह के पास पहुंचे। किसानों का कहना है कि 400 से भी ज़्यादा सैंपल लिए गए हैं, लेकिन एक भी सैंपल पास नहीं किया गया। ज्वार जब मंडी में जाते हैं तो मंडी अधिकारी उन्हें लौटा रहे हैं। किसानों के मोबाइल में मैसेज भी नहीं आ रहे हैं। किसान परेशान हैं। अब किसान क्या करें? किसान रवीन गुप्ता ने कहा कि किसानों की उपज खराब हो रही है, उसको खरीदा नहीं जा रहा है, किसान परेशान है। वहीं एक और किसान का कहना है कि सोसाइटी का कर्जा बढ़ गया है, हमारे घर में जो ज्वार रखी है वो भी अब खराब हो रही है। यदि समय पर इसको नहीं खरीदा गया तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कि हमारी ज्वार जल्दी से जल्दी सरकारी खरीदी में तुली जाए। क्या हो क्या रहा है? तो ये पंजीयन हमारा होने के बाद अभी तक मैसेज ही नहीं आ रहे हमको। तो मैसेज नहीं आने के बाद भी तो ज्वार वहाँ एक की भी नहीं तुल रही है एमआई गिरी में। कब तक रखेंगे घर में? ज्वार खराब हो रही है दिन पर दिन। सरकारी सोसाइटी का ब्याज बढ़ रहा है हमारे पे, पैसा कब भरेंगे? सरकारी खरीदी जो ज्वार की हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने करनी है, उसके लिए 1700 किसानों ने ज़िले में रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके 3 खरीदी केंद्र इन्होंने बनाए थे और आज से 16 दिन पहले इनकी खरीदी शुरू हुई। उस खरीदी में इन्होंने पहले माल नहीं लिया, सैंपल लिए खाली। सैंपल 475 से ले चुके हैं और उसमें से एक भी सैंपल आज तक इनका पास नहीं हुआ है। तो आखिर खरीदी कब होगी इसकी ज्वार की? और यदि पूरे सैंपल ही फेल हो रहे हैं तो इनको सरकार को कुछ नॉर्म्स कम करके ज्वार लेनी चाहिए किसान की। आज 2 महीने से किसान मतलब किराए की जगह में ज्वार रखे हुए हैं, ब्याज उसका सरकारी उनका चल रहा है इनके ऊपर, तो इसका ध्यान देना चाहिए। कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित नेकी की दीवार कार्यालय में शहर के समाज सेवियों ने कपड़े, सीलिंग फैन और अन्य सामानों को दान किया। यदि आपके पास ज़रूरत से अधिक कपड़े और सामान, जूते चप्पल है तो आप नेकी की दीवार में दान कर सकते हैं। पूर्व में कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा नेकी की दीवार कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसके लिए बाकायदा कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक ऑफिस बनाया गया है, जिसमें शहरवासी ज़रूरतमंदों के लिए अपने घर की अतिरिक्त सामग्री दान कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुरहानपुर की समाजसेवी संस्थाओं ने कपड़े और सीलिंग फैन दान किया। जेंट्स ग्रुप और बुरहानपुर जन जागृति संस्था, बुरहानपुर आनंदम संस्था, श्री गुरु दत्तात्रेय सेवा संस्था द्वारा कपड़े दान किए गए। इस दौरान सभी समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे। महेंद्र जैन ने कहा कि समाजसेवी संस्थाओं द्वारा कपड़े और सीलिंग फैन दान किए गए हैं। यहाँ पर आज जैंट ग्रुप ऑफ बुरहानपुर, जनजागृति संस्था बुरहानपुर, आनंदमन संस्थान और श्री गुरु दत्तात्रेय सेवा ट्रस्ट से जिला इकाई बुरहानपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज जरूरतमंदों के हितार्थ कपड़ों का वितरण किया गया है। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे सभी सदस्यों के घरों से यह बहुत अच्छे हालत के कपड़े यहाँ पर वितरित किए गए हैं। संस्था की तरफ से कुछ सदस्यों के डोनेशन से एक सीलिंग फैन का भी हम यहाँ पर सीलिंग फैन भी दे रहे हैं। शहर के टाटा मैजिक वाहन चालकों ने फाइनेंस कंपनी द्वारा की जा रही ज्यादतियों को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। शहर के कई टाटा मैजिक चालक फाइनेंस कंपनियों की धमकियों से परेशान हैं। इसको लेकर गुरुवार को संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत की। टाटा मैजिक चालकों का कहना है कि लगभग 8 टाटा मैजिक फाइनेंस कराए गए थे, जिनकी किस्तें उनके द्वारा समय पर दी जा रही थी, लेकिन बीच में लॉकडाउन होने से सब कुछ बंद था, तो हमारे टाटा मैजिक भी घर पर खड़े रहे और चालू नहीं हुए, जिससे हमारी कमाई बंद हो गई। इस कारण हम फाइनेंस कंपनी का लोन नहीं चुका पा रहे।
बावजूद इसके फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हमारी टाटा मैजिक वाहनों को खींचने की धमकियां दे रहे हैं। हम पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इससे परेशान होकर उनके द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जब तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक हम लोन की किस्त नहीं भर पाएंगे। हमारी गाड़ी चलते मैजिक गाड़ी चलते श्रीराम फाइनेंस से फाइनेंस थी। वो लॉकडाउन के पूर्व चलते हम करते बाजार कल किस्त भरते थे। 22 मार्च तक हमने किस्त भरी ज़रूरत। उसके बाद में चलते अब किस्त भरने में असमर्थ हो रहे हैं। भारत सरकार ने चलते बोला कि जब तक दवाई जब तक ढिलाई नहीं, इसके अनुसार को 80% लोग चलते मान रहे हैं। जिससे हम चलते परिवार को पाल नहीं रहे, कुछ नहीं, आर्थिक स्थिति हम कमज़ोर हो गए हैं। और श्रीराम फाइनेंस वाले बोले कि हम कल किस्त नहीं भरूंगा, गाड़ी खींच के ले आएंगे। इसलिए गलते हम करते कलेक्टर साहब से आवेदन करने आए हैं कि हमें गलते कुछ मदद मिल जाए। शहर की सूरीपुत्री ताप्ती नदी अनदेखी के चलते प्रदूषित होने के साथ साथ कचरा और गंदगी से सराबोर होने लगी है। वहीं पानी प्रदूषित होने से लोग अब इसमें नहाने से भी कतराने लगे हैं। सूरीपुत्री ताप्ती नदी, जिसका नाम मात्र जपने से पुण्य मिलता है, आज इस नदी की ओर कोई देखने को तैयार नहीं। ताप्ती नदी का प्रदूषित कल बहता पानी अपनी खुद परेशानी बयान कर रहा है। ताप्ती के किनारे कचरे के ढेर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अमले की उदासीनता का एक नतीजा है। नदी किनारे कचरे का अंबार लग गया है, मानो जैसे ये नदी नहीं कोई कचरा घर हो। ऊपर से शहर का गंदे नालों का पानी भी नदी में मिल रहा है, जो नदी को और भी प्रदूषित कर रहा है। प्रतिदिन इस नदी पर शहरवासी टहलने मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तो नदी की दुर्दशा देखकर इनका दर्द झलक जाता है। लोगों का कहना है कि नदी पर प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए और नदी में जो शहर की नालियों का गंदा पानी मिल रहा है उसकी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। केवल बोरी बंधान बांधने से पानी रोकने से सूरीपुत्री ताप्ती नदी का उद्धार नहीं होगा, बल्कि एक ठोस कार्य योजना इस नदी के लिए जरूरी है। बताया गया है कि ताप्ती शुद्धिकरण के नाम पर बरसों पहले प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन उसका फायदा आज तक सूरीपुत्री ताप्ती नदी को नहीं मिला। ताप्ती शुद्धिकरण के लिए बनाए गए संयंत्र अब भंगार होने लगे हैं, लेकिन ताप्ती आज भी गंदगी का शिकार है। इस नदी में नहाने वाले लोगों का कहना है कि नदी का जल धीरे धीरे और भी दूषित हो रहा है। नहाते वक्त शरीर पर खुजली होती है, इसका मतलब है कि नदी में रासायनिक कचरा भी मिल रहा है। अनादिकाल से ताप्ती नदी इसी तरह शहर के छोर से बहकर निकल रही है, लेकिन इसका पानी का उपयोग केवल खेती किसानी के लिए किया जा रहा है। पीने के लिए यदि इसका उपयोग भी किया जाए तो ये पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि पीने लायक भी नहीं रहा। नदी की दुर्दशा देख शहरवासी काफी दुखी हैं। वो चाहते हैं नगर निगम और स्थानीय जिला प्रशासन नदी पर प्रतिदिन सफाई अभियान चलाकर नदी की सुंदरता को बनाए रखे। मॉर्निंग वॉक पे सुबह जब हम आते हैं तो समस्या मूल रूप से ये यहाँ पर थोड़ी गंदगी है, और चूँकि सूर्यपुत्री है ये ताप्ती, इसके दर्शन मात्र से जो है पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आप सामने देखेंगे उधर पूरी गंदगी शहर की जो है वो इस नदी में आ रही है। जल है तो कल है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हम बना नहीं सकते उसे हम बचा सकते हैं, और बचाना भी चाहिए। यहाँ पर गंदगी इतनी रहती है, साफ़ सफाई की परेशानी है, और नाला इतना इसमें मिलता है, उसकी जो स्मेल आती है तो उससे यहाँ चलना परेशानी आती सभी को। और पूरा कचरा नदी में ही आ रहा है। नदी किनारे सफाई तो डेली होना चाहिए, और जो कचरा है इसका निराकरण करना चाहिए। जो कुंड बना है, कुंड में अभी तक गणपति के विसर्जन का अभी तक सफाई नहीं हुई। हम तो डेली आ रहे हैं, लेकिन ये नाली का गंदगी का पानी आता है इसमें, वो साफ पानी होने को ना, नाली का सब पानी इधर बोरी रोक के रखते हैं, लेकिन पानी साफ होने को ना। सफाई जरूरी है। खंडवा के हरसोद विधानसभा क्षेत्र में बारातियों को ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 बारातियों की मौत हो गई जबकि 25 बाराती घायल हो गए। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह के हरसोद विधानसभा क्षेत्र के खालवा गारबेड़ी से बारात महलू जा रही ट्रैक्टर ट्राली पलटने से कुछ लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को पुलिस चौकी रोशनी की द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बारात लेकर जा रहे चालक की झपकी लगने से ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। इस हादसे में 6 बारातियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में कुल 25 लोगों को चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूल्हे की भी मौत हो गई है। सभी आदिवासी परिवार के हैं। जानकारी मिलते ही वन मंत्री विजय शाह ने परिजनों से चर्चा की और शासन की ओर से हर संभव मदद दिलाने की बात कही। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दूसरे वाहनों में सवार बारातियों ने ग्रामीणों की मदद से ट्रॉली में दबे घायलों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए
जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और दर्जन भर बाराती ट्राली में ही दब गए थे, जबकि कई गड्ढे में जा गिरे थे। इस दौरान दूसरे वाहन से जा रहे बाराती मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद करने में जुट गए। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा जिले के एक अन्य हादसे में तेज गति से चल रही कार के पुलिया से गिर जाने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विगत रात्रि खंडवा अमरावती रोड पर भीषण दुर्घटना हो गई, जहां अनियंत्रित होकर एक कार टीटिया जोशी पुलिया के पास पलटी खाकर पुल से सीधे नीचे छोटे पुल पर जा गिरी। इस घटना में 5 युवक घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की जानकारी लगते ही मौके पर ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी युवकों को कार से बाहर निकाला। कुछ युवकों की हालत गंभीर थी। रामनगर चौकी और डायल 100 को सूचना दी गई। आधा घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। युवक विवाह समारोह से घर की ओर लौट रहे थे। कार इतनी तेज गति से चल रही थी और पुल के नीचे गिरने से कार के पुर्जे टूट गए। सभी खंडवा निवासी युवक बताए गए हैं। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। गाड़ी आ रही थी अमरावती ये जसवाड़ी रोड साइड से, गाड़ी की स्पीड पर रफ्तार में थी। पुलिया ने जब तो यहाँ से गाड़ी ने जंप करी, जंप खाने के बाद उल्टी खाने के बाद फिर खड़ी हो गई। हम लोगों को जैसे ही पता चला आवाज़ धमाके की बहुत ज़ोर से आई। जैसे ही हमने देखा यहाँ पे 5 लोग थे गाड़ी के अंदर, 2 लोग तो सेफ बचे हुए थे। 3 लोगों को हमने दो की बहुत कंडीशन बहुत नाजुक थी और एक बहुत इसका बचना ही मुश्किल काफ़ी था। हमने उसको 100 नंबर को फ़ोन लगाया, बुलाया और देखा यहाँ पे हमने ये मेन मार्ग होने के कारण यहाँ पुलिया पे अक्सर हादसे होते रहते हैं। 8 दिन पहले भी एक बोलेरो यहाँ पे साइड में ही गिरी थी, उसको भी हमने पुलिस को बुला के उसको रेफ़र किया था। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है, डिमांड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करें प्रॉपर, जिससे कि ये आए दिन हादसे थोड़े कम होते रहे। मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ द्वारा खालसा सेवा दल के सदस्यों को कोरोना वॉरियर्स सम्मान से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ द्वारा जिले के कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी श्रृंखला में बुधवार को जिलाध्यक्ष श्याम शुक्ला के नेतृत्व में संघ के सदस्यों द्वारा गुरु नानकपुरा स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचकर खालसा सेवा दल के सदस्यों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान पत्र सौंपकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के जिला प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने कहा कि इस अवसर पर खालसा सेवा दल अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया गया है कि कोरोना संक्रमण काल में खालसा सेवा दल के साथियों ने अपने मानव धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए जो सेवा की है वो सचमुच में सराहनीय है। आज इन साथियों का सम्मान कर मध्य प्रदेश मीडिया संघ गौरवान्वित हुआ है। सम्मान प्राप्त कर सदस्यों ने मध्य प्रदेश मीडिया संघ का आभार व्यक्त किया। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हम इसलिए रोड पे निकले थे कि जो यात्री पैदल जा रहे थे और कुछ ज़रूरतमंद रोडों पर जिनको खाना नहीं मिल रहा था, तो हमारी ये भावना थी कि जब हम जैसे लोगों को नहीं मिल पाता तो हम कैसे रह पाते। तो इस भावना से हम सड़कों पे उतरे थे और गुरु नानक देव जी ने लंगर चालू किया था, तो इसलिए हमने भी ये लंगर बंद नहीं किया। उस टाइम भी हमने ये लंगर को चालू रखा। इस सेवा में हमारे साथ 20 लोगों ने सेवा की थी, जो हमारे साथ रात दिन सेवा करने गुरुद्वारे में हम लंगर बनाते थे और हम पूरे खंडवा में जो भी ज़रूरतमंद थे उनको लंगर की सेवा करते थे। इसमें हमारा सहयोग गुरु सिंह सभा ने किया और हमारे गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी पंजाब कॉलोनी जो गुरुद्वारा उन्होंने किया और आनंद नगर गुरुद्वारा, इन तीनों गुरुद्वारे ने हमारा सहयोग किया।